जय हिंद। वंदे मातरम। आखिर ये बिहार में हो क्या रहा है? आम लोग तो सुरक्षित हैं ही नहीं बिहार में। अब तो आर्मी के जवान भी जो हैं वो भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। नेवी के जो जवान हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। एयरफोर्स के जवानों की तो हत्या हो रही है बिहार में। कुछ दिन पहले गोपालगंज में एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पे कुछ लोगों ने एक लड़की को चाकू गोथा था। उसके पहले एक रेप का वीडियो वायरल हुआ था बिहार का। शराब की घटनाओं के पीछे की कहानी आप लोग समझते ही हैं कि क्या है क्या नहीं है बिहार में। अब आर्मी के जवान वालों के साथ भी गलत हो रहा है। एयरफोर्स के जवान वालों की तो हत्याएं हो जा रही है। और पूर्वी चंपारण के एक एयरफोर्स के जवान थे, आदित्य उर्फ आलोक तिवारी, जिनकी हत्या आज से 2 दिन पहले जो है वो छोटा सा विवाद पे हो गया था। वो अपने जमीन पे गए थे और जिस जमीन पे फसल को नुकसान पहुंचाया जा रहा था और वहां पे वो फसल नुकसान ना हो इसका प्रयास कर रहे थे, तब तक कुछ लोग आए और मामूली विवाद में हत्या कर दिए। अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो लोग हत्या किए हैं वो शराब तस्कर हैं। अब आगे की कहानी क्या है वो वहां के लोकल लोग जानते हैं और प्रशासन जानता है। लेकिन ये हो क्यों रहा है बार बार? हर हफ्ते कुछ नहीं तो कुछ ऐसा विवादित हो ही रहा है। अभी कुछ दिन पहले पप्पू देव की हत्या हो गई। पप्पू देव सहरसा के थे और उनकी हत्या हो गई। उसके बाद से उनके शरीर पे जो है 500 से ज्यादा डंडों की दाग था उनके शरीर पे। अब उनकी हत्या क्यों हुई, किसने किया, किस प्रकार से किया? तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाजत में उनकी हत्या हो गई, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि एनकाउंटर किया गया, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपसी रंजिश में उनकी हत्या हुई। लेकिन सच्चाई अभी तक पप्पू देव हत्याकांड के बारे में भी लोगों को नहीं मालूम चल पाया है। उसके अलावा बिहार में एक और समस्या है। इन हत्याओं के बीच में जो है ना एक बहुत बड़ी समस्या है। रीगा चीनी मिल को बंद कर दिया गया। रीगा चीनी मिल को, जिसके वजह से रीगा क्षेत्र के गन्ना को अलॉट कर दिया गया सिद्धवलिया चीनी मिल को, मझवलिया चीनी मिल को, सुगौली चीनी मिल को। अब वहां से ये सिद्धवलिया, मझवलिया और सुगौली चीनी मिल डायरेक्ट गन्ना परचेज नहीं करके दलालों से गन्ना परचेज कर रहा है। और जो गन्ने का रेट 325 330 होना चाहिए, वही गन्ना का रेट जो है इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है 150 रुपया दिया जा रहा है किसानों को। अब इन सब मुद्दों पे बात करने का किसी को फुर्सत नहीं है, क्योंकि हर दिन हत्या हो रहा है और हर दिन हत्या का ही सिर्फ और सिर्फ जो है चर्चा हो रहा है बिहार में। तो इन सब चीजों पे चर्चा कैसे किया जाएगा? यूरिया का कालाबाजारी हो रहा है, अरबों का खेल हो रहा है। रीगा चीनी मिल को बंद करके अरबों का खेल हो रहा है किसानों के नाम पे। जो किसान का गन्ना का रेट जो है 300 प्लस होना चाहिए, 300 रुपया पर क्विंटल प्लस होना चाहिए, वही किसान जो है आज 160, 150, 170, 180 रुपया में दलालों से बेच रहे हैं। और डायरेक्ट मिल नहीं खरीद के जो है दलालों से खरीद रहा है। और दलाल किसानों से कह रहे हैं कि अगर गन्ना नहीं बेचोगे तो खेत में गन्ना सड़ जाएगा, फिर उसके बाद से तुम्हें जलाना पड़ेगा। लेकिन फुर्सत मिलेगा मीडिया को तब तो इन सब चीजों पर मीडिया चर्चा करेगा ना। हर दिन हत्या हो रहा है, हर दिन हत्या हो रहा है, हर दिन। अब जरा बताइए, एयरफोर्स के जवान की हत्या एक मामूली विवाद में कर दी गई, यानी कहीं नहीं तो कहीं पुलिस प्रशासन से जो है यहाँ के अपराधी नहीं डरे हैं। और पुलिस प्रशासन से भी क्यों नहीं डरे हैं, मैं एक और चीज बता देना चाहता हूं। हर हत्या, हर विवाद के बाद लोग पुलिस वाले को टारगेट करते हैं। इस देश में सबसे ज्यादा मजबूर पुलिस अगर कहीं का है तो बिहार पुलिस है। करे तो करे क्या करे? एक तो संख्या बल कम है, दूसरा रात भर शराबियों को पकड़ना है, रात भर शराबियों को पकड़ना है, शराब तस्करों को पकड़ना है रात भर। और रात भर वो लोग शराबियों को, शराब तस्करों को पकड़ते हैं। बहुत अच्छा काम करते हैं, शराबियों को, शराब तस्करों को पकड़ते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का फरमान है। और इसी का नाजायज फायदा उठा के जो है बैंक में लूट होता है, हत्याएं होती है, उसके बाद से एटीएम चोरी होता है, लड़कियों का बलात्कार होता है, अब मोबाइल की चोरी होती है, पॉकेट मारा जाता है। क्योंकि लोगों को पता है, चोरों को पता है, अपराधियों को पता है कि पुलिस के पास जो है ना
शराबियों को पकड़ने के अलावा फुर्सत ही नहीं है। और पुलिस भी करे तो करे क्या करे। अगर शराबी को नहीं पकड़े तो दिक्कत, अगर शराब तस्कर को नहीं पकड़े तो दिक्कत, अगर शराब तस्कर कहीं गलती से जहरीला शराब पिला दिया और जहरीला शराब पीने के बाद जो है कुछ शराबी लोग मर जाए तो दिक्कत। तो दो धारी तलवार हो गया पुलिस की नौकरी बिहार में। और पुलिस वाले सोच रहे हैं कि हर शाम घर पे पहुंचते हैं तो यार आज कम से कम सही से नौकरी हो गया, कल सही से होने देना। ये चीजें, ये पुलिस वालों की मजबूरी है। उसके अलावा नेताओं के बारे में मैं बताना चाहता हूं। ये धंधा बना लिए हैं शराब के नाम पे। ये बड़े बड़े नेता और उनके संरक्षण में काम करने वाले लोग जो है पार्टियों का झंडा लगा के गाड़ियों पे, इनोवा जैसी गाड़ियों पे, स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों पे, टाटा हैरियर, टाटा सफारी जैसी गाड़ियों पे और तो और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों पे जो है ना शराब की तस्करी हो रही है। फॉर्च्यूनर गाड़ियों पे जांच होता है? फॉर्च्यूनर बॉर्डर पे नहीं होता है। किसी का फॉर्च्यूनर को रोकने का औकात है अगर फॉर्च्यूनर पे सत्ताधारी पार्टी का झंडा लगा हो तो? नहीं। और उसके अलावा पिकअप पकड़ा जाता है शराब का, कंटेनर से शराब उतरता है बिहार में, कंटेनर से। क्यों नहीं जांच हो रहा है? और जब कंटेनर से नहीं उतरता है तो शराब आ कैसे जा रहा है बिहार में? यह भी तो जांच का विषय है ना। तो एक बार अगर बिहार के मुख्यमंत्री ईमानदारी से चाहते हैं कि शराबबंदी हो, सफल हो, तो एक बार शराबबंदी के ऊपर सीबीआई जांच करा देना। एक हत्या होता है तो सीबीआई जांच हो जाता है, दो हत्या होता है तो सीबीआई जांच हो जाता है। शराबबंदी के चक्कर में ना जाने कितना हत्या हो गया, उस पर सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रहा है? जांच होना चाहिए। अब इनकी पूरी कहानी मैं बताने जा रहा हूं। बताया जा रहा है कि एयरफोर्स का जवान आदित्य उर्फ आलोक तिवारी अमृतसर में तैनात थे, देश की रक्षा करते थे। एक महीना पूर्व ही वो घर आए थे। उनका जमीन घुसियार बिंद टोली में है, जिस जमीन से होकर स्थानीय लोग आते जाते थे, जिसके कारण उनके जमीन पर लगा फसल बर्बाद हो जाता था, जिसको लेकर आदित्य अपने पिता के साथ गाड़ी से खेत पर गए थे। खेत में लगी फसल नुकसान ना हो इसके लिए वो बांस और बल्ला लगा रहे थे। इसी दौरान गांव के कुछ लोग आ गए और बांस बल्ला लगाने का विरोध करने लगे। कुछ बात बढ़ी और वहां मौजूद लोगों ने चाकुओं से आदित्य पर हमला कर दिया। हमलावरों ने आदित्य के सीने पे चाकू से प्रहार किया। आनन फानन में, अब यहां पे कहानी देखिए, चाकू लगी थी आदित्य को। आनन फानन में आदित्य को रेफर किया गया सरकारी अस्पताल में, चाकू से प्रहार किया गया। इस घटना में एयरफोर्स के जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन ने आनन फानन में उन्हें स्थानीय पीएससी में लेके गए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। वहां पे कुछ नहीं हुआ। पीएससी के चिकित्सकों ने उन्हें मोतिहारी रेफर कर दिया। रेफरल अस्पताल या पीएससी में कुछ काम नहीं होता है, कुछ काम नहीं। वहां से मोतिहारी रेफर कर दिया गया और मोतिहारी रेफर कर दिया गया। चिकित्सकों ने मोतिहारी में उन्हें मृत घोषित कर दिया। अगर पीएससी में उनका इलाज हुआ रहता तो शायद वो बच सकते थे। अगर बगल में रेफरल अस्पताल था वहां पे इलाज हुआ होता तो शायद वो बच सकते थे। बिहार के सरकारी अस्पतालों में क्या होता है, पीएचसी में अगर जाइए तो वो रेफरल अस्पताल में भेजता है, रेफरल अस्पताल में जाइए तो वो मोतिहारी सदर अस्पताल या कहीं भी किसी भी जिला का सदर अस्पताल में भेजता है, और सदर अस्पताल में जाइए तो वो पीएमसीएच आईजीआईएमएस भेज देता है, और आईजीआईएमएस पीएमसीएच में जाइए तो वहां पे बेड नहीं मिलता है, फिर प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है। इन सब चीज़ों का चर्चा करने का किसी के पास फुर्सत नहीं है, कोई इन सब चीज़ों पे बातचीत नहीं करना चाहता है। कंट्रोवर्शियल मुद्दा लोग देखना चाहते हैं, और बिहार में हर दिन नए नए तरीके से कंट्रोवर्सी की जाती है, और कंट्रोवर्सी इसलिए की जाती है कि ताकि मीडिया और लोग उसी में उलझे रहे और भ्रष्टाचार होता रहे। शराब के चक्कर में जो है ना अरबों का नुकसान बिहार का हो रहा है, और अरबों का फायदा भ्रष्ट नेताओं को हो रहा है। बिहार को नुकसान और नेताओं को फायदा। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट के जज का स्टेटमेंट आप लोग जाके देख लीजिए। उन्होंने कहा था डायरेक्ट कि दूरदर्शिता नहीं हो तो शराबबंदी कानून जैसा कानून लगा दिया जाता है, और पूरे देश में सबसे ज्यादा बेल की अर्जी जो है पटना हाई कोर्ट में पेंडिंग में है। आप पता कर लीजिए पूरे देश में। और जिस छोटे से केस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बेल देना होता है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लोड के वजह से हाई कोर्ट पे भेज रहा है, और हाई कोर्ट को बेल देना पड़ता है। तो वो हाई कोर्ट जो है ना, जो बेल जो है 10 दिन में होना चाहिए, वो बेल 10 दिन में ना होके जो है ना 1-1 साल में हो रहा है।
6 महीना में हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज बोले हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, मैं नहीं बोला हूं, मैं बोलूं तो गलत, सुप्रीम कोर्ट के जज बोले हैं। उनसे जाके आप लोग पता कीजिए कि क्यों ऐसा बोले हैं कि बिहार के न्यायपालिका पे इतना ना ज्यादा लोड बढ़ गया है कि कब न्यायपालिका कोलैप्स कर जाएगा कोई गारंटी नहीं है। कोलैप्स कर जाएगा कोई गारंटी नहीं, कोलैप्स कर गया है बिहार का न्यायपालिका। आप थप्पड़ मार दीजिए आपको बेल नहीं होगा, हत्या कर दीजिए आप पकड़े नहीं जाइएगा। ये सच्चाई है। इन सब चीजों के पीछे जो है ना, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ भी लिखते रहते हैं। चलिए ठीक है, अच्छी आप लोग बातों को समझिए, बहुत अच्छा है। नहीं समझिएगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बस इतना ही कहूँगा कि जिनकी हत्या हुई है वो आर्मी एयरफोर्स के जवान थे, और कम से कम उनके परिवार वालों को इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ अब क्या मिलेगा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हत्या के बाद इंसाफ, किस बात का इंसाफ और कैसा इंसाफ। तो बस विनती है आप लोगों से कि आप लोग जो है, कम से कम बिहार के सभी लोग, जब तक आप लोगों का घर नहीं जलेगा तब तक आप लोग किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा उठा के ही रहेंगे क्या? एक बार बिहार का झंडा उठा के बिहार को बचाने का प्रयास करें। लगातार लड़कियों का रेप हो रहा है, हर हफ्ते में कोई नहीं तो कोई विवादित रेप कांड आप लोगों के आंखों के सामने आ रहा है, हर हफ्ते में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहीं नहीं तो कहीं हर दिन हत्याएं हो रही हैं, हर दिन सैकड़ों गाड़ियां जो है शराब लेके बिहार में घुस रहा है, हर 1-1.5 महीना में जो है जहरीला शराब से लोगों की मौत हो रही है। शिक्षा व्यवस्था बिहार का सबसे खराब है, नीति आयोग का रिपोर्ट में स्वास्थ्य व्यवस्था भी बिहार का सबसे ज्यादा खराब है। प्रदूषण बढ़ा हुआ है बिहार में। शहरों की स्थिति, स्वच्छता सर्वेक्षण में बिहार का शहर जो है ना वो सबसे पीछे रहता है, सबसे पीछे। भ्रष्टाचार फैला हुआ है पूरे बिहार में, और कहा जाता है सुशासन की सरकार है। समझ में नहीं आता है सरकार सुशासन की है कि दुशासन की है, समझ ही में नहीं आता है। और इसके पीछे सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है तो हम और आप एक दूसरे के भावनाओं को नहीं समझ के राजनीतिक पार्टियों के भावनाओं को समझते हैं, और राजनीतिक पार्टियों में गठबंधन रहता है कि हमारी सरकार आएगी तो हम लूटेंगे, तुम्हारी सरकार आएगी तो तुम लूटना। लड़ेंगे हम सड़कों पे और विधानसभा में कुत्ते की तरह, लेकिन जब जिसकी सरकार आएगी वो लूटते रहेगा। और यही चीजें हो रहा है, और बिहार के लोग लूटे जा रहे हैं। मैं बहुत संपर्क करना चाहा, 3 दिन बिहार में था, 4 दिन मैं बिहार में था, तो मैं चाह रहा था कि ये रीगा चीनी मिल के पास जाऊं, वहां पे आवाज उठाऊं। बहुत सारे किसानों से बातचीत करने का प्रयास किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन किया था, बहुत सारे लोगों ने वहां के लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया। किसानों को समस्या है कि आवाज उठाएंगे, कुछ लोग इकट्ठा हो जाए, तो नहीं इकट्ठा होंगे। क्यों नहीं इकट्ठा होंगे? कोरोना है। लेकिन चुनाव होगा तो मोदी जी के रैली में, जोगी जी के रैली में, राहुल गांधी के रैली में, लालू जी के रैली में, नीतीश जी के रैली में, रामविलास पासवान जी के बेटा चिराग पासवान जी के रैली में चले जाएंगे। लेकिन फोन करके जरूर परेशान करेंगे, मनीष जी रीगा चीनी मिल पे वीडियो नहीं बनाए, किसानों का दुख दर्द नहीं दिखता है। और जब फोन करके बोलता हूं कि चलिए ठीक है बनाया जाए, आवाज उठाया जाए, तो नहीं, कोरोना के वजह से गाइडलाइंस है, हम इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो फिर अपने हक के लिए नहीं इकट्ठा हो सकते हैं तो नेताओं के हक के लिए रैलियों में क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? जब ऑनलाइन एग्जाम हो सकता है, जब ऑनलाइन सब कुछ हो सकता है, ऑनलाइन शॉपिंग हो सकता है, तो ऑनलाइन वोटिंग क्यों नहीं? जब हमारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ेंगे, सही है कि नहीं है, तो वोट भी हम ऑनलाइन देंगे। जब हमारे बच्चे जो है ऑनलाइन वीडियो देख के पढ़ेंगे तो हम भाषण भी ऑनलाइन ही सुनेंगे। फिर रैलियों की क्या जरूरत है? ऑनलाइन ही रैली हो, ऑनलाइन ही भाषण हो, ऑनलाइन ही घोषणा पत्र जारी हो, तो उन सब चीजों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे। मैं रीगा आने वाला था, रीगा किसानों के समस्याओं के लिए आवाज उठाने, लेकिन बहुत सारे लोग तैयार ही नहीं हुए। रीगा चीनी मिल बिक गया, बंद हो गया। पूरे मतलब भारत में
सबसे ज़्यादा उपजाऊ जमीन, अगर सबसे बढ़िया उपजाऊ जमीन है तो चंपारण का क्षेत्र और कोसी का क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, सबसे ज़्यादा चंपारण में। इसीलिए नील की खेती अंग्रेज कराते थे कि नील की खेती सबसे ज़्यादा उपजाऊ जमीन पे ही होती है, और वहीं के किसान मर रहे हैं, किसी को फुर्सत ही नहीं है। उसके अलावा अब एयरफोर्स के जवान के लिए बहुत सारे जगहों पे कैंडल मार्च निकलेगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं जो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं वो गलत है, मैं ये कतई नहीं बोल रहा हूँ, वो अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं। लेकिन कब तक हम लोग कैंडल मार्च निकालते रहेंगे? कितने दिन तक निकालेंगे? कितनी बार निकालेंगे और कितने लोगों के लिए निकालेंगे? सोचने वाली बात ये है। क्यों हमारे अपने ही हमसे बिछड़ जा रहे हैं? इसके लिए कौन है दोषी? एयरफोर्स के जवान की हत्या जो है कर दी गई, क्यों? क्योंकि कहीं नहीं तो कहीं जो है सरकार का खौफ जो है लोगों के अंदर नहीं है। अगर सरकार का खौफ होता, एक उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, अगर ऐसा हुआ रहता उत्तर प्रदेश में तो ना जाने कब का अपराधियों का गाड़ी जो है पलट गया होता, कब का पलट गया होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब जरा सोचिए ना, कौन से नशे में रहते हैं हमारे यहाँ के नेता कि नाइट कर्फ्यू लगाते हैं बिहार में। होता क्या है नाइट कर्फ्यू का मतलब, और क्यों लगाया जाता है नाइट कर्फ्यू? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चंडीगढ़, सूरत, इन सब जगहों पे नाइट में भी एक जिंदगी है। वहां पे पब है, कंपनियां नाइट शिफ्ट में चलती हैं, वहां पे बियर बार है, वहां पे गाड़ियां चलती है रात में, वहां पे रात में भी एक जिंदगी है। बिहार में है क्या? नाइट शिफ्ट में वर्क होता है बिहार में? नहीं। ठंडा के मौसम में रात में बिहार में लोग घूमने जाते हैं? नहीं। बियर बार, पब, नाइट क्लब है बिहार में? नहीं। फिर नाइट कर्फ्यू क्यों लगता है? बिहार का कोरोना उल्लू है क्या? दिन में आपको नहीं पकड़ेगा, रात में आपको धर लेगा। मतलब इतनी सारी समस्याएं हैं ना। मुझे हर दिन 100 अलग अलग मुद्दों पे वीडियो बनाने के लिए लोग बोलते हैं, नहीं बनाता हूं तो लोग धमकी भी दे देते हैं, फेसबुक पे लिख भी देते हैं, अरे मनीष कश्यप तुमको हम देख लेंगे। पप्पू देव की हत्या हुई थी, मैंने फेसबुक पे जिन जिन लोगों से नंबर मांगा है कि मुझे जानकारी दीजिए, वो लोग नंबर गलत दिए हैं। मैं दिखाऊंगा भी अपना मैसेंजर खोल के, और जिन लोगों ने नंबर दिया उस पर फोन लगाता हूं तो फोन नहीं लगता है। मैं अभी मैसेंजर खोल के दिखा दूंगा। अभी मुझे जानकारी चाहिए था, एग्जैक्ट जानकारी। मुझे उनके परिवार वालों से बात करना था, पप्पू देव के परिवार वालों से। मैं 3 से 4 दिन बिहार में रहा, किसी ने बात भी नहीं किया। और सोशल मीडिया पे बड़ा बड़ा बात लिख देते हैं, अरे घुसने नहीं देंगे हम मनीष कश्यप को। अरे जिससे सवाल करना है करो ना, उससे सांसद विधायक से करो ना सवाल। नहीं करोगे, हिम्मत ही नहीं है सांसद विधायक से सवाल करने का। बस पत्रकार है मनीष कश्यप, थोड़ा सा हाईलाइट है, कहीं भी मुद्दा हो फोन कर दीजिए उनको, बुला लीजिए उनको, कहीं भी हो बुला लीजिए, कहीं भी हो। अरे मनीष जी नहीं आ सकते हैं आप, इतना बड़ा पत्रकार हो गए हैं आप, हमारा समस्या आपको नहीं दिखता है। ऐसे ऐसे लोग फोन करते हैं। और उसके बावजूद भी कुछ लोग तो और अलग स्पेशल एपिसोड चलाते हैं मेरे ऊपर। क्या क्या करेंगे हम लोग, और कैसे करेंगे, और अकेला कब तक करेंगे? सोचना होगा, समझना होगा, और हम सबको आगे आना होगा। मैं पप्पू देव के परिवार वालों से बातचीत करना चाह रहा था। जब तक मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिलेगा, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट दोनों उनके बारे में कुछ और लिख रही है, डिजिटल मीडिया कुछ और लिख रही है, और सोशल मीडिया कुछ और लिख रहा है। सोशल मीडिया एकदम अलग है, डिजिटल मीडिया एकदम अलग है, और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एकदम अलग है। अब तीनों मीडिया मैंने अभी देख रहा था, मैं एबीपी, दैनिक भास्कर, सबका रिपोर्ट देखा मैं। उसके बाद से कुछ लोकल डिजिटल मीडिया का भी मैंने रिपोर्ट देखा।
सोशल मीडिया पे भी उनके बारे में जो लिखा जा रहा है वो भी मैंने देखा। मैं परिवार वालों से जब तक बात नहीं करूंगा तब तक क्या बोलूंगा। कहीं बहुत सारी जगहों पे धरना प्रदर्शन हुआ पप्पू देव के लिए। क्या धरना प्रदर्शन से इंसाफ मिलता है बिहार में? पहले यह बता दीजिए मुझे आप लोग। कब तक कैंडल मार्च, कब तक धरना प्रदर्शन? क्या करें हम लोग? एक निष्कर्ष पे निकला जाए ना, एक रास्ता ढूंढा जाए ना, और उस रास्ते पे चलने का प्रयास किया जाए ना। हमारे आंखों के सामने पप्पू यादव से राजनीतिक मतभेद हमारा हमेशा रहता है। मैं फिर खुल के वीडियो में बोल रहा हूं। आप लोग कभी भी नहीं देखिएगा कि जन अधिकार पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनीष कश्यप जाता है। पप्पू यादव जब जेल में गए थे, मैं लगातार उनके ऊपर वीडियो बनाया था। जेल से बाहर निकल जाते हैं, मैं रियरली कभी एक बार चला जाता हूं उनके कार्यालय पे, रियरली कभी, और वो भी किसी ना किसी काम की वजह से, किसी का मदद करवाने के लिए। वो करते हैं पप्पू यादव। उनका विचारधारा अलग है, वो लेफ्ट है, मैं राइट हूं, एकदम अलग अलग विचारधारा एकदम। लेकिन मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, मदद करते हैं वो लोगों को। और वो जब जेल में चले गए तो हम लोग क्या किए थे? निकलवा पाए थे? हम लोग दबाव डाल पाए थे? सड़कों पे उतर पाए थे? जन अधिकार पार्टी के कुछ कार्यकर्ता उतरे थे, उसके अलावा कोई नहीं उतरा था। सच्चाई है। और फिर से मैं कह देना चाहता हूं, कभी भी आप नहीं देखिएगा कि पप्पू यादव जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं जाता हूं। उनका विचारधारा उनको मुबारक, मेरा विचारधारा मुझे मुबारक, लेकिन उनका काम मुझे पसंद है, जो लोगों की मदद करते हैं। मैं एक बबीता नाम की माउंटेनियर के साथ गया था उनके पास। एक संजय सिंह भी हैं, उनके साथ गया था मैं। आधे घंटे में 1 लाख रुपया इकट्ठा करके उस बच्ची को दे दिए पप्पू यादव, आधे घंटे के अंदर अंदर, आधे घंटे के अंदर अंदर। जेल से निकलने के बाद सिर्फ एक बार गया हूं मैं उनके पास, सिर्फ एक बार, और वो भी सविता नाम की जो लड़की थी उसको लेके, जो माउंटेनियर है उसको लेके, और उसको लेके गया था। उन्होंने 10 मिनट में, आधे घंटे में जो है 1 लाख रुपया इकट्ठा किया और 1 लाख रुपया इकट्ठा करके दे दिया। जब वैसा आदमी जेल में चला गया और हम लोग कुछ नहीं उखाड़ पाए, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैंडल मार्च, धरना प्रदर्शन, अनशन जो है ना, वो अपने लिए करते हैं, खुद को हाईलाइट करने के लिए करते हैं। चाहे वो मैं हूं या कोई और है, एक होना पड़ेगा हम लोगों को। और जब तक एक नहीं होंगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो हो सके तो जातियों में बटा बिहार, पार्टियों में बटा बिहार, भावनाओं में बटा बिहार, संवेदना में बटा बिहार, वेदना में बटा बिहार, रंगों में बटा बिहार, एक होने का एक बार प्रयास करें। क्या पता हमारे बिहार के समस्या का समाधान हो जाएगा। हम लोगों को भी डर लगता है बिहार में। कौन सा सिक्योरिटी गार्ड मुझे मिला है, डर लगता है। क्या करें? कुछ लोग मेरे ऊपर वीडियो बनाते हैं कि मनीष कश्यप ये है, वो है, फलाना है, ठिकाना है। बाद में पता चला कि श्वेता सिंह बिहार की, अंजना ओम कश्यप बिहार के, रवीश कुमार बिहार के, और भी बहुत, जिस भी चैनल में चले जाए वहां पे टॉप पत्रकार बिहार का ही होता है। और वो बिहार में बिहार के ऊपर रिपोर्टिंग क्यों नहीं करता है, बाद में मुझे पता चला। क्योंकि हमारे यहां अपने ही लोग टांग खींचना शुरू कर देते हैं। एक हो जाए ना एक बार भाई। आलोक भी किसी के पिता थे, किसी के बच्चे थे, किसी के भाई थे, किसी के पति थे, किसी के रिश्तेदार थे। क्या आप अपने रिश्तेदार, अपने बच्चे, अपने भाई, अपने पति, अपने पिता के ऊपर इस प्रकार का अपराध होने का इंतजार कर रहे हैं? अगर नहीं तो विनती है, बिहार में अगर अच्छा हो रहा है तो ठीक है, आप अपने घरों में सोए रहें, लेकिन गलत हो रहा है तो आवाज उठाने का प्रयास करें। प्लीज विनती है आप लोगों से। हर दिन कोई नहीं तो कोई आलोक जो है अपराधियों के साजिशों का शिकार हो रहा है, हर दिन। यार कब तक
राय जी हैं, पंडित जी हैं, यादव जी हैं, भूमियार जी हैं, पासवान जी हैं, लाला जी हैं, कुहार जी हैं, कब तक बटे रहेंगे? कुहार जी परेशान नहीं है बिहार में, लाला जी परेशान नहीं है, राय जी परेशान नहीं है, भूमिहार जी परेशान नहीं है, जादव जी परेशान नहीं है, राजपूत जी परेशान नहीं है, पासवान जी परेशान नहीं है, और जीतन राम मांझी को छोड़ के बाकी दूसरे मांझी लोग परेशान नहीं है। सभी लोग परेशान हैं। और इस परेशानी का कारण कभी हमने ढूंढने का प्रयास किया है? नहीं। एक दूसरे के अंदर कमी देखते देखते जो है ना, हम कहां पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। प्रयास किया जाए हाथ पकड़ के, एक दूसरे का साथ बनने का, सहारा बनने का, उम्मीद बनने का, और बिहार को आगे लेके जाने का प्रयास किया जाए। सिस्टम से टकराना पड़ेगा, गलतियों को दिखाना पड़ेगा, भ्रष्ट लोगों का भ्रष्टाचार उजागर करना पड़ेगा, अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाना पड़ेगा, पुलिस बल को मजबूत करना पड़ेगा। तब जाके हमारा बिहार दूसरे राज्यों की तुलना में खड़ा हो पाएगा। अभी हम बहुत पीछे हैं, और हमारे पिछड़ेपन का राज जो है ना, अगर ढूंढने का प्रयास करेंगे तो पता चलेगा हम और आप हैं। बस विनती है आप लोगों से कि एक बार सही तरीके से, सही ढंग से आवाज उठाया जाए। और हाँ, अब मैं बिहार में थोड़ा कम ही रहूंगा। आपको जितना मेरे ऊपर वीडियो बनाना है, एनालिसिस करना है, कर लें। क्या करेंगे हम? हमारे पास क्या है? कौन 4 गनमैन है हमारे आगे पीछे चलने वाले? कौन है? क्यों रवीश कुमार बिहार नहीं आते हैं और बिहार पे रिपोर्टिंग नहीं करते हैं उतना ज्यादा? अंजना ओम कश्यप क्यों नहीं आती है? श्वेता सिंह क्यों नहीं आती है? यही क्या है, ये तीनों बड़े पत्रकार हैं, उनके सामने मैं जीरो हूं। क्यों नहीं आते हैं? क्या करेंगे बताइए? आप लोग जवाब दीजिए। एयरफोर्स का जवान सुरक्षित नहीं है, बेवजह उसे गोली मार दिया गया है, बेवजह मार दिया गया है। छोटी सी बात के लिए हमने तो ना जाने कितने अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया, कितने भ्रष्टाचारियों को सस्पेंड कराया है, कितने भ्रष्टाचारियों को सस्पेंड कराया है, कितने ठेकेदारों का ठेका कैंसिल करा दिया है, कितने सड़कों को दोबारा से बनवा दिया है। तो सोचिए हमारे कितने दुश्मन होंगे बिहार में। सोचिए हम किस प्रकार से सरवाइव करेंगे बिहार में। सोचिए हम क्या करेंगे। सोचिए एक बार। और यही सबसे बड़ा कारण है कि मैं कहीं भी जाता हूं तो बताता नहीं हूं। क्या करेंगे हम? बाकी आप लोग जो सोचना है सोचिए, हम अपने तरीके से काम करते रहेंगे। और देखिए कुछ भी होता है बिहार में, पूर्णिया में हो, अररिया में हो, कटिहार में हो, चंपारण में हो, सासाराम में हो, आरा में हो, बक्सर में हो, जहां भी हो, जमुई में हो, जहां भी हो, गया में हो, पटना में हो, जहां भी, अरे लोग सोशल मीडिया पे लिख देते हैं मनीष कश्यप इस घटना पे क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं। अरे बिहार में रोज 70 को घटना घटता है, 70 को वीडियो बना सकता हूं मैं। कुछ और मनीष कश्यप को आगे आना होगा, कुछ और लोगों को आगे आना होगा। और तब जाके जो है ना, एक दीपू कुमार दीपू लिख रहे हैं मनीष कश्यप ठग और बिहार आपको पुलिस दारू कारोबारी में खोज रहा है। अरे दीपू जी आप नहीं जानते हैं, और जानिएगा उस दिन फट जाएगा आपका। और अगर मैं भी किसी नेता का बेटा होता ना तो आप लोगों पे मनहानि का केस करता। कौन सा थाना में दारू कारोबारी के रूप में पुलिस मुझे ढूंढ रहा है? कौन सा थाना में ढूंढ रहा है रे दीपू? ऐसे ऐसे हरामखोर लोग होते हैं जो खुद नहीं कुछ करते हैं और दूसरे किसी को उंगली करते हैं। कौन सा थाना में ढूंढ रहा है? अभी तो सासाराम में था, अभी तो आरा में था, अभी तो पटना में था। ये देखिए, ये है सच्चाई बिहार का। देखिए मैं बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए, बिहार का सिस्टम के लिए आवाज उठा रहा हूं। और दीपू कुमार दीपू जो है वो बेवजह इनको कोई मतलब नहीं है मेरे से, कोई मतलब नहीं है। इन लोगों के पास फुर्सत है, कुछ करना नहीं है, और जो कर रहा है उसको बेवजह परेशान करना है।
बेवजह परेशान करना है। और ऐसे 20-25 लोग जो है ना, एक दो पोस्ट कर देंगे ना, तो नहीं कहा गया है कि एक ही झूठ को 100 बार बोल दिया जाए तो वो लोग सच मानना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा लोग है ये लिख रहे हैं मनीष कश्यप ठग ऑफ बिहार। ना जाने मैंने इनके बहन को ठगा है, इनके बाप को ठगा है, इनकी मां को ठगा है, या इनको ठगा है, क्या किया हूं मुझे नहीं पता। मैं मतलब कि आउट ऑफ कंट्रोल कोई भी इलीगल वर्ड, अपशब्द वर्ड नहीं बोल रहा हूं, मैं लीगल वर्ड बोल रहा हूं। फिर भी देखिए, यही रीजन है, टांग पकड़ के खींचने का प्रयास, यही सबसे बड़ा रीजन है। और इसी वजह से जो है ना, हम बिहार के लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बताइए। चलिए ठीक है, विनती है आप लोगों से कि आप लोग भी, सभी लोग जो है एक बार प्रयास करें और बिहार को बचाने का और बिहार को आगे लेके जाने का प्रयास किया जाए और कुछ अच्छा किया जाए। बस हम लोग अपने हिसाब से, अपने तरीके से कर रहे हैं और करते रहेंगे। हर घटना पे मैं प्रतिक्रिया नहीं दे सकता, हर घटना पे मैं वहां पे नहीं पहुंच सकता, हर घटना के बारे में मैं नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैं अकेले हूं और मैं एक दिन में 70 वीडियो नहीं बना सकता। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि हाँ, अपने हिसाब से कुछ अच्छा करें और कुछ लोगों को इंसाफ दिलाते रहें। बस हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और हो सके तो कुछ अच्छा करने का प्रयास करना। जय हिंद।